गुंजन, कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज मौसी जी, मुझे मत रोकिए। मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे जाने दीजिए। ज्ञान की बात छोड़ो, सबसे पहले हमें ये बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने हमारे साथ? हमारे सपने को पूरा होने से क्यों रोका गुंजन, क्यों? कितना मन था हमारा तुम्हें और मयंक को एक साथ देखने का। बनती हुई बात को क्यों बिगाड़ दिया तुमने? बोलो। मौसी जी, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना ही मैंने कोई बलिदान दिया है। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा जरूरी समझ के किया। That's all। आप ही ने कहा था ना कि एक लड़की के लिए उसका आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कहा था ना। और मौसी जी, मयंक को तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है, हम एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते, फिर ऐसे रिश्ते को शादी में बांधने का क्या फायदा? What's the point? मौसी जी, सिर्फ मैं ही जानती हूँ इस बीच मुझ पर क्या गुजरी है। हर कोई मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा था, और मयंक, उसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। सुना तो विश्वास नहीं किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे लगता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मयंक मुझ पे हमेशा भरोसा करेगा, क्योंकि प्यार की असली बुनियाद तो वही होती है ना। लेकिन वहां भी मुझे निराशा ही मिली। मयंक के प्यार की बुनियाद बहुत कमजोर थी। आज अगर ये सीढ़ी नहीं होती तो चारू और मयंक की शादी हो गई होती, और मयंक जिंदगी भर मुझे धोखेबाज ही मानता। चारू आपकी बहू बन गई, और मयंक के लिए इससे अच्छा जीवन साथी नहीं। कांग्रेचुलेशंस मयंक। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा गुंजन। ये शादी करवा के तुमने अपनी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का भी गलत फैसला लिया है। मयंक बेटा, ये क्या कर रहे हो? बाहर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार करे। क्यों कर रहे हैं मेरा इंतजार? जाओ जाके बोल दीजिए कि मैं नहीं आ रहा। उन्हें बता दीजिए कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। My life is shattered and thanks to you। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ बेटा, इतनी जोर से चिल्लाओ कि बाहर बैठी सभी औरतें सुन लें और हमारी हंसी उड़ाएं। तुम्हारी ताई जी ने पहले ही कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी बेइज्जती करने में। आग में घी का काम करो तुम। फिर शुरू होगा लड़ाई झगड़ा। आप ही बताइए जेठ जी, हम क्या करें? वहां मंडप में कितना अपमान हमने सहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं। अब बची कुछ कसर नहीं, हमारा लाडला पूरी कर रहा है। बेशर्मी की हद होती है सीमा। सबसे पहले आग तुमने लगाई है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुमने घर की इज्जत, मान, मर्यादा सब दांव पर लगा दिया। हमारी को घर में चिल्लाओ मत तुम। क्यों? हम क्या गलत कह रहे हैं? जेठ जी, हम सच कह रहे हैं। हमने जो भी किया ना, सिर्फ अपने बच्चे की खुशियों के लिए किया, और हर माँ यही करती है। शैल दीदी ने क्या किया? उन्होंने सरेआम हम सबकी इज्जत उतारी। बहुत अच्छा फर्ज निभाया उन्होंने घर की बड़ी बहू होने का। मयंक, बाहर चलो। ये अभी और भी कोई नाटक करना बाकी है। हम हाथ जोड़ते हैं। जो भी रीति रिवाज बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाओ, ताकि हम सब चैन की सांस ले सके। अरे रचना, तुम में और मेहमानों में कोई फर्क ही नहीं लग रहा। इस घर की तुम लग ही नहीं रही हो। इधर आओ। पीयू बेटा, अंगूठी ढूंढने के लिए दूध के साथ साथ दूल्हे की भी जरूरत होती है। अकेली दुल्हन अंगूठी कैसे ढूंढेगी? अरे दूल्हे राजा आएंगे, वो बड़ा शर्मा रहे हैं।
शादी की रस्म है, हर किसी को करनी पड़ती है। देखो सब लोग आए हुए हैं। चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। चलो तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम ये अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सारी जिंदगी कौन किस पे राज करेगा, मयंक भैया या चारू भाभी। सॉरी, चारू। 1 2 3 स्टार्ट। ढूंढो। हम अभी आए। क्या हुआ, खो गए क्या? ये हम जीत गए। अरे वाह। लो मयंक भैया, अब चारू भाभी सारी जिंदगी आप पर राज करेगी। ये अच्छा है, सब लोगों को सरदर्द देकर मरहम अपने पर लगा रही हो। जब घर की बड़ी बहू ऐसी हरकत करेगी तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे? कैसी मां हो तुम शैल? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी कुछ दिनों के अंदर हमारी अपनी बेटी की शादी होने वाली है। उसके ससुराल वाले, बाकी दुनिया वाले ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? रचना के भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा? तुमने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा? उस लड़की के मोह में आकर तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। पूछ सकते हैं क्यों? हमने सिर्फ सच का साथ दिया, और सच एक ही होता है जो सिर्फ हमें ही नहीं बाकी सबको भी पता होना चाहिए। और फिर गुंजन निर्दोष है तो वो किसी और के छल कपट का नतीजा क्यों भुगते? एक आदर्शवादी मौसी ने अपने एक रिश्ते को निभाने के लिए बाकी सारे रिश्तों को दांव पर लगा दिया। और आप तो सिर्फ उसके मौसा जी है ना। फिर उसकी सगाई, उसकी शादी, इस सब का खर्चा आपने क्यों उठाया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसे अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए जी खोल कर उसके लिए आपने खर्चा किया है ना। तो फिर हम उसके साथ अलग सुलूक क्यों करें? हमारे लिए वो पराई कैसे हो सकती है, आप बताइए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो और मयंक एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते। शैल, वो बात अलग है। हम सबका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ते तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर ये रिश्ते हमारे लिए मायने नहीं रखते ना, तो हम इस शादी का हिस्सा कभी नहीं बनते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।